हेलो लर्नर्स। देखो, आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे किसी भी कंपटीशन की, जहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर से, वहां पे आपको आर्टिकल तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि कहाँ पे आर्टिकल्स लगता है, इसका यूज कहाँ पे, सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करते हैं। देखो, आर्टिकल बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इनडिफिनिट और डिफिनिट। इनडिफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित और डिफिनिट को बोलते हैं निश्चित। ठीक है, इनडिफिनिट होता है ए और एन, ठीक है, और डेफिनिट होता है द। ये तो कुछ बेसिक बातें थी, सबको पता है। अब यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस को देखो। पहला है यू शुड ऑलवेज कैरी डॉट 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 अम्ब्रेला विथ यू। तुम्हें हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखना चाहिए। ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या फिर नो आर्टिकल। दूसरा क्वेश्चन है आई हैव बीन वेटिंग फॉर डॉट 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 आवर। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी है कुछ घंटों से। यहाँ पे ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या फिर नो आर्टिकल। और तीसरा क्वेश्चन है आई एम लर्निंग डॉट 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 इंग्लिश। यहाँ पे भी सेम ए है, एन है, द है या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस को देखते हुए समझ में आया होगा कि अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ऑप्शन भी सेम रहेंगे, ए, एन, द और नो आर्टिकल। इसका मतलब हमें ए एंड द तो पढ़ना ही पढ़ना, और कहाँ कहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होगा वो भी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलो पहले हम लोग स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपका कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब आप वहां पे ए और एन लगाएंगे। सिंगुलर क्या हुआ, एक वचन, सिंगल, और काउंटेबल हुआ जिसको आप काउंट कर सकते हो, मतलब जिसकी गणना की जा सकती है। तो अगर वैसा सिंगुलर या काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं। जैसे आई एम ए लर्नर, मैं एक अधिगम करता हूँ या मैं सीखने वाली हूँ समथिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, लर्नर है, नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमने आर्टिकल ए लगाया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब उसके पहले ए या एन या कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे वी आर लर्नर्स, वी आर लर्नर्स, तो ये क्या है, आपका प्लूरल हो गया, तब यहाँ पे कोई आर्टिकल मतलब ए या एन नहीं लगेगा। तो सिंगुलर में आपका ए या एन लगता है। अब कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा वो देखते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी जो 21 बचे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और हिंदी में व्यंजन और स्वर होते हैं, स्वर ध्वनि और व्यंजन होते हैं। तो स्वर होता है आपका क्या, आ ई ए ओ अंगा, ये जो भी है, और व्यंजन जो काखा गाघा ये सब होते हैं। तो अगर आपको कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि आर्टिकल में ए लगेगा या एन लगेगा, तो सबसे इजी चीज होती है उसको आप हिंदी में लिख दो। ठीक है, पहली बात तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई वर्ड से पहले ए, ई, आई, ओ और यू लिखा हुआ है या फिर वो स्वर ध्वनि से, तब उसके आगे एन लगेगा। या अगर कोई वर्ड है उसके आगे कॉन्सोनेंट या फिर वो व्यंजन ध्वनि है तब उसके आगे ए लगेगा। ये तो चीज़ें पता है। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चंस में या कुछ कुछ वर्ड में मिस्टेक्स हो जाती है, उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे आपको कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो उसको आप चुपचाप से हिंदी में लिखो। हिंदी में लिखने पे अगर उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब उसका उच्चारण है, वह स्वर है, तब आप वहाँ पे चुपचाप से एन लगाओगे। और अगर वो व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है तब वहाँ पे ए लगाओगे। इट मीन्स डिपेंड करता है ये फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन पे, मतलब कि उच्चारण पे डिपेंड करता है, ना कि स्पेलिंग पे। ये हो गया। अब चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ही इज डॉट 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 एम एल ए। तो एम एल ए को आप कैसे लिखोगे, एम एल ए। तो यहाँ पे क्या आया, ए आया। तो ए आपका बेसिकली क्या हो गया, स्वर हो गया। तो स्वर हो गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन। ठीक है, ही इज एन एम एल ए। जबकि यहाँ पे एम क्या है आपका, एम आपका कॉन्सोनेंट है, एम से है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ पे एन लगेगा। नेक्स्ट देखो, यूरोपियन, यूरोपियन है। अब यहाँ देखो, कहने को तो ई है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन यू से है, य से है, या से है, तो यहाँ पे ए यूरोपियन लग जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से आवर, आवर एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको कहाँ क्या पढ़ा जाता है, आवर, मतलब एच जो होता है वो साइलेंट होता है, इसको एच पढ़ते आवर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एन आवर हो जाएगा। उसी तरह से हस्बैंड, हस्बैंड कैसे है, ह से होता है, ह क्या है हमारा व्यंजन, तो यहाँ पे ए हस्बैंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। लेकिन इसके साथ और क्या क्या रूल्स है, चलो उसको हम लोग देखते हैं।
देखो अगर कोई एक्सक्लेमेटरी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके में अगर वर्ड से स्टार्ट है तो वर्ड के बाद आपका ए और एन लगेगा। वो डिपेंड करता है कि वॉवेल्स है या फिर कॉन्सोनेंट है। जैसे एग्जांपल देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हम लोग बोलते हैं ना, अरे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना खूबसूरत नज़ारा है, तो यहाँ पे वर्ड के बाद ए लगेगा। पर ये देखना है जो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल के आगे क्या लगेगा, तो ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके आगे ए लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कुछ गिनती बताने वाले शब्द जो काउंटिंग करते हैं, कुछ नंबर्स बताते हैं। जैसे आई हैव 1000 रुपीज, मेरे पास 1000 रुपया है, तो 1000 के आगे क्या लग गया, आपका ए लग गया, क्योंकि टी से स्टार्ट हो रहा है, टी आपका थ है, थ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहाँ पे ए लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ फ्रेज में मतलब कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं, आइटम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके कुछ ना कुछ ए या एन लगते हैं। जैसे देखो, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कीप अ सीक्रेट, हम लोग बोलते हैं इसको एक राज रहने दो, कीप अ सीक्रेट, इसको राज ही रहने दो, तो यहाँ पे सीक्रेट के आगे ए लगा, क्योंकि स से है, सीक्रेट स से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसके आगे ए लगाएंगे। चलो अगला क्या है, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए हम लोग ए या एन लगाते हैं। मतलब कि कोई स्पेसिफिक जाति को अगर आपको व्यक्त करना है, उसको स्पेसिफाई करना है, तब वहां पे हम लोग ए या एन लगाते हैं। यहाँ देखो, ए डॉग इज एन एनिमल, डॉग इसके आगे हम लोग ए लगाया, और एनिमल है ये ए से स्टार्ट हो रहा है और लिखते भी है तो ए से लिखते हैं हम लोग, तो इसके आगे हमने एन लगाया। क्लियर है। एक ही लाइन में आपको दोनों चीज समझ में आ गया, ए डॉग इज एन एनिमल। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि अगर वो जाति किसी स्पेसिफिक चीज़ों को डिफाइन कर रही है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे तब वहाँ पे दी लगता है, वो कैसे होता है उसको बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ है कि सिर्फ अगर ए डॉग इज एन एनिमल मतलब कुत्ता एक जानवर है, तो वहाँ पे हम लोग ए लगाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, किसी प्रोफेशन या व्यवसाय से पहले हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षिका हूँ। ही इज एन एमपी, देखो एमपी एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको लिखते हैं एम, इस तरह से लिखते हैं। तो जहाँ पे एम लिखते ए से स्टार्ट हुआ मतलब हमारा स्वर है, तो इसके आगे एन लग गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, किसी विशेष व्यक्ति की विशेषताओं को अगर पहचान देना हो तब भी उसके आगे हम ए या एन का यूज करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अ सेकेंड पीटी उषा, मतलब कि पीटी उषा के जैसी हो, मतलब होता है ना कि तुम उसी की तरह तेज दौड़ती हो, तेज धाविका बन सकती हो, तो उनसे हम कंपेयर कर रहे हैं और उनकी विशेषताओं को हम व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ए और एन का, ए या एन का यूज कैसे करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक यूज ऑफ द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे और किन किन रूल्स उसका क्या क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहला है, नाउन से पहले जो पार्टिकुलर यानी कोई खास, डेफिनेट निश्चित या पूर्व निर्धारित हो, मतलब पहले से वो निर्धारित हो, तब वैसी जगह पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, देखो द बुक इज रेड, तो ये एक पार्टिकुलर बुक की बात बता रहा है कि वो बुक जो है वो लाल है। ठीक है। तो एक पार्टिकुलर बुक की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग द यूज करते हैं। क्लियर है। अगला देखो, आई बॉट अ बुक, यहाँ पे बुक के आगे ए लगा। अगर इस पोर्शन को हटाते हैं तो यहाँ पे आई बॉट अ बुक, मैं किताब खरीद कर लाई, तो यहाँ पे ए लगा। लेकिन द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, अब ये बुक जो है वो पार्टिकुलर चीजों के बारे में बता रही है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आई बॉट अ बुक एंड द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, वो जो किताब है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। उसी तरह से आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। द मैन वॉज पुअर, अब वो आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वह आदमी जो है वो गरीब है, तो आई सॉ ए मैन, द मैन वॉज पुअर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम द का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखो, अगर कोई सेंटेंस में नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर उसके बाद नाउन हो, तो पहले नाउन के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। द कोल ऑफ झरिया, यहाँ देखो कोल क्या है आपका, कोयला, मतलब एक नाउन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, और झरिया भी एक नाउन है। झरिया एक जगह का नाम है जो कि झारखंड में है। तो द कोल ऑफ झरिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, नाउन है, प्रीपोजिशन और फिर नाउन है, तो पहले नाउन के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द। क्लियर हो गया। अगला देखो, आई लाइक द पेंटिंग ऑफ मधुबनी, पेंटिंग चित्रकारी, ये आपका नाउन है, ऑफ क्या है आपका प्रीपोजिशन, और मधुबनी क्या है, वो भी आपका एक नाउन है। तो आई लाइक, तो द पेंटिंग ऑफ मधुबनी, तो पहले नाउन के पहले हमारा द लग गया। समझ में आया। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस में नाउन के साथ प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो पहले नाउन के पहले हम लोग द लगाते हैं। नेक्स्ट देखो,
कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम लोग दी लगाते हैं। अब कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, 3 तरह की डिग्री होती है ना। जैसे हम लोग किसी से कंपेयर करते हैं, जब तुलना करते हैं तो, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। बोलते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल मतलब लंबा, टॉलर उससे लंबा, और टॉलेस्ट सबसे लंबा। तो जहाँ पे ER लग गया तो वो आपका कंपेरेटिव होता है, और जहाँ पे EST लग गया वो आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। तो वही चीज है, द मोर यू वर्क, जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे द मोर यू गेट, उतना ही तुम अच्छा रिजल्ट, उतना ही तुम पाओगे, है ना। हम लोग बोलते हैं तो द मोर, मोर क्या हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, तो मोर के आगे क्या लग गया, द। यहाँ भी मोर के आगे द लग गया। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दी लगता है। सुपरलेटिव अभी हमने कहा जो थर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि आपका ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, वो हमारे स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, सबसे अच्छा स्टूडेंट है, सबसे अच्छा बोलते हैं हम लोग, है ना, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। तो जहाँ पे बेस्ट है उसके आगे हम लोग दी लगाएंगे, यानी ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमारा दी लगता है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो उसका प्रयोग अगर नाउन की तरह हो तब हम उसके आगे द लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, द डम कैंट स्पीक, मतलब जो गूंगे लोग होते हैं वो बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे डम बोलने का मतलब क्या हुआ, ये एक पूरे समुदाय को, यानी कि स्पेसिफिक, यहाँ पे जो डम का इस्तेमाल हुआ वो ये एडजेक्टिव है, गूंगे लोग, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल नाउन की तरह हुआ है, तो इसलिए इसके आगे हम लोग द लगाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, कोई यूनिक वस्तु से पहले भी हम लोग दी लगाते हैं। जैसे कि देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो ये यूनिक वस्तु है, यूनिक चीजें हैं, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। द सन, द अर्थ, द सन, समझ में आ रहा है। यूनिक वस्तु से पहले हम लोग द लगाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हेवन हो गया, हेल हो गया, या गॉड, इससे पहले द नहीं लगेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा काम करोगे यू विल गो टू दी हेवन, तो हम लोग टू दी हेवन नहीं बोलेंगे, यू विल गो टू हेवन, है ना। तुम बुरा काम करोगे यू विल गो टू हेल। तो ये चीजें होती हैं अगर आप किस तरह से आप किसी भी वर्ड से पहले द लगाओगे। नेक्स्ट है कि धार्मिक ग्रंथ जो होली बुक्स होते हैं उनके नाम से पहले भी द लगता है, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ये सब चीजें होती हैं, तो कोई भी होली बुक से पहले आपके द लगेंगे। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण, तो अब वहां पे इसके आगे द नहीं लगेगा। मतलब अगर कोई पार्टिकुलर नाम जो भी है, जो कि होली बुक से, उनके आगे उनके ऑथर या कोई इस तरह से पार्टिकुलर नाम आ गया, तब वहां पे द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला देखो, कोई धार्मिक समुदाय है, धार्मिक समुदाय हो गया द सिख, द मुस्लिम, इसके आगे दा लगेगा। कोई इतिहास की घटना है, जैसे कि आपका द जलियांवाला हत्याकांड, है ना। फिर है कोई राजनीतिक दल, बीजेपी, कांग्रेस, इसके आगे दा लगेगा। कोई ट्रेन है, न्यूज़पेपर, है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब के आगे दी लगेगा। नदियां हो गई, द गंगा, नहर हो गया, समुद्र हो गया, कोई हेवनली बॉडीज जैसे कि सन, मून, इन सब के आगे। कोई टाइटल है, टाइटल मतलब जो होता है पदवी, जो हम लोग किसी को देते हैं, जैसे द प्रिंसिपल हो गया, द हेडमास्टर हो गया। या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, कोई इन्वेंटर्स हुआ, कोई जॉब हुआ, कोई तरह की कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, इन सब आदि जैसे चीज़ों के आगे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझो, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द गंगा, द सन, द बीजेपी, द ताजमहल, है ना, द रेड सी, सिख, द प्रिंसिपल, टाइटेनिक, WHO, WHO क्या है, एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इन सब चीज़ों के पहले दा लगा। शी कैन प्ले द तबला, वह तबला बजा सकती है ना। तो ये क्या हुआ, तबला क्या आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके आगे हम लोग दी लगा। फिर है आपका हु इन्वेंटेड द लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन किसने दिया, इसका आविष्कार किसने किया, गति का नियम किसने दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लॉज ऑफ मोशन एक इन्वेंटर है, तो इसके आगे हम लोग दी लगाते हैं। समझ में आया। और ऐसे किसने दिया है, ये न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिया, जिन्होंने 3 नियम बताए थे। पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया, कि if a body is in motion then it always want to be in motion, and if a body is at rest then it always want to be at rest, जब तक कि उसको बाहरी फोर्स ना लगे, है ना। जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई मोशन में, कोई पार्टिकुलर बडीज है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, और कोई अगर बडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स, बाहरी बल नहीं लगता है। जैसे हम लोग कोई गाड़ी जाते हैं और अचानक से ब्रेक मरता है तो हम लोग आगे की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे फिजिक्स में पढ़ी हुई है।
फिर आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरा मोशन क्या है, लॉज ऑफ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो खैर फिजिक्स की बातें थी, बट यहाँ पे आया तो चलो हमने बता दिया। ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह से कोई इन्वेंटर हो गया, कोई फाउंडेशन हो गया, इन सब के आगे में हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड हो, मतलब किसी वस्तु को हम समझ रहे हैं कि वो किस बारे में, किस पार्टिकुलर बारे में बात हो रही है, तब हम उसके आगे हम लोग दी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू है, यहाँ पे मैंने बोला कि काइंडली सपोर्ट द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपने समझ लिया कि किस चैनल की बात हो रही है। तो ये मेरे चैनल ITL एकेडमी की बात हो रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो। या फिर देखो, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या तुम लाइट ऑफ कर सकते हो। तो हमने समझ में आया ना कि यहाँ पे लाइट जो ऑफ करने की बात हो रही है वो उस रूम की या उस घर की बात हो रही है, रूम की बात हो रही है। तो ये अंडरस्टूड हो गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कोई डायरेक्शन, दिशा, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसके आगे भी द लगता है। और आपको पता है ना कि हमारा जो न्यूज़ होता है, NEWS न्यूज़ का फुल फॉर्म ही होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, तो इसके आगे भी हम लोग दी लगाते हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्शन प्लेस का नाम से जुड़ा है तब नहीं लगाएंगे। कैसे, देखो, हम जानते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो पश्चिम में डूबता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, द, और ये एक हेवनली बडीज है तो इसके आगे भी दी लगा। लेकिन अगर वहीं पे बात हो गई, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन के साथ आपका क्या हुआ, एक प्लेस का नाम जुड़ गया, तब इसके आगे दी नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। उसी के साथ साथ हम लोग जैसे सदर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, कोई बिल्डिंग है या इंस्टीट्यूशन है, इसके नाम से अगर शब्द मिलकर बना है तब जिनमें किसी एक का नाम हो तब दी नहीं लगेगा। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, जयपुर प्लेस, इन सब जगह पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, नाम जो बना, बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन का नाम किसी जगह से मिलकर बना हुआ है, तब उसके आगे हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है। तो अभी हमने देखा कि ए, एन और दी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अब एक चौथा फॉर्म है नो आर्टिकल, यानी कि जीरो आर्टिकल का कहाँ कहाँ पे यूज होगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता, उसको अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये भी आपके एक ऑप्शन में पूछता है। पहला है कि अगर किसी स्कूल, कॉलेज, चर्च, कोर्ट आदि जाने का पर्पस वही हो जिसके लिए वो बना है, तब तो दी का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर पर्पस कुछ और है तब होगा। ये कैसे समझो, स्कूल का काम क्या होता है, स्कूल का पर्पस क्या, पढ़ना, कॉलेज भी जाके हम लोग पढ़ते हैं, चर्च का मतलब प्रे करना, कोर्ट मतलब कोर्ट केसेस या जो भी चीज़ें होती हैं, तो जो चीज़ें के लिए बनी हुई है वो पार्टिकुलर जगह, अगर वही उसका पर्पस का इस्तेमाल हो रहा तब तो दी नहीं लगेगा। लेकिन अगर पर्पस चेंज हो गया, उद्देश्य चेंज हो गया, तब वहाँ पे क्या हो गया, आपका द लगेगा। कैसे, इसको देखो, आई गो टू कॉलेज एट 9 AM, मैं 9 बजे कॉलेज जाती हूँ। पर्पस क्या है मेरा, स्टडी, तो यहाँ पे देखो कोई आपको दी नहीं लगा। लेकिन अगर उसी की जगह पे बोला गया ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट हिज फ्रेंड, वह कॉलेज गया अपने दोस्त से मिलने, तो उसका पर्पस क्या हुआ, पढ़ाई नहीं हुई, उसका पर्पस कुछ और हुआ। और कॉलेज बना है किसके लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर पर्पस कुछ और हो तब क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ही वेंट टू द कॉलेज। क्लियर है। अगर सेम पर्पस है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और अगर पर्पस डिफरेंट है तो वहां पे दी लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर। आजकल तो एक नया फॉर्म आया है ब्रंच, जिसको ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के ब्रंच बनता है। तो इनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे आई एम इन्वाइटेड टू डिनर, मैं डिनर के लिए इन्वाइटेड हूँ, नो आर्टिकल। लेकिन अगर खाने के नाम के साथ साथ कोई एडजेक्टिव हो तब हम भाई वहां पे दी लगाएंगे, या फिर सॉरी दी नहीं, कोई आर्टिकल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर, उसने एक बहुत ही अच्छे डिनर का इंतजाम किया। तो देखो डिनर के आगे तो कुछ नहीं लगता, लेकिन डिनर से पहले क्या है, नाइस, और नाइस क्या है, बहुत अच्छा, मतलब वो डिनर की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बता रहे हैं यानी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल लग गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन इज सॉरी, बीमारी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अगर किसी तरह की इलनेस है तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि रेनू इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, रेनू बुखार से सफर कर रही है, कोई आर्टिकल नहीं लगा, यहाँ पे नो आर्टिकल है। ही इज डाइड ऑफ कॉलेरा, ठीक है, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगा। नेक्स्ट देखो,
कोई अगर लैंग्वेज है मतलब कि कोई भाषा है, कोई सब्जेक्ट है, कोई डे है मतलब दिन है, मंथ है, महीना, अनकाउंटेबल नाम है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, खेल कूद, कोई स्पोर्ट है, फेस्टिवल्स, कोई त्यौहार, कोई सीजन है, मौसम है, या कोई भोजन फूड्स है, इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। एग्जाम्पल, आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, समझ में आती है, ठीक है। तो हिंदी एंड इंग्लिश क्या आपका एक लैंग्वेज है, तो इसके आगे नो आर्टिकल। नेक्स्ट है, ही इज गुड एट फिजिक्स, वह भौतिक विज्ञान या फिजिक्स में अच्छा है। फिजिक्स क्या आपका एक सब्जेक्ट है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है, शी प्लेज बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलती है, तो बैडमिंटन क्या है आपका एक खेल कूद स्पोर्ट है, नो आर्टिकल। फेब्रवरी हैज 28 और 29 डेज, फरवरी के 28 और 29 दिन होते हैं, तो फरवरी क्या है आपका एक दिन है, तो इसके आगे भी नो आर्टिकल, ठीक है। लीप ईयर होता है जो कि आपके 29 डेज होते हैं, जो कि आपके 2024 में आने वाले हैं, और अभी जो 2023 चल रहा है वो आपका लीप ईयर नहीं है। फिर है, टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, तो चाय क्या है आपका अनकाउंटेबल नाम है, अनकाउंटेबल इसको आप गिन तो नहीं सकते हो, तो टी इज वेरी हॉट इसके आगे नो आर्टिकल लगेगा। या फिर आई लाइक टी, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, आई लाइक मैगी, समथिंग ऐसा हम कुछ बोलते हैं, तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट है कि चर्च के साथ अगर किसी सेंट का नाम जुड़ा हो तब भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब कोई चर्च है उसके आगे कोई साधु, कोई महात्मा का नाम जुड़ा हुआ है तब आपके कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि सन जॉन्स चर्च नाम है, उस चर्च के आगे जो भी सेंट थे उनका नाम लगा हुआ है, तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है। और लास्ट वन इज, कोई शॉप हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, होटल हुआ या बैंक जिन्होंने शुरू किया उनके नाम से शुरू हुआ है तब उसके आगे दी नहीं लगेगा। जैसे मैकडी, मैकडोनल्ड्स जहाँ का फ्रेंच फ्राइज मज़ा आ जाता है, तो मैकडी हो गया, रेमंड शॉप हो गया, इन सब चीज़ों के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो वो कि आपको समझ में आया। अब देखो, तो अब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन आपको जैसे ये पूछेगा, यू शुड ऑलवेज कैरी डॉट 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 अम्ब्रेला विथ यू, आपको हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखना चाहिए, तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हुआ, और हिंदी में भी लिखेंगे तो आ है, तो जब आ है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये स्वर हो गया, यानी कि एन लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर, तो आवर क्या है, एच तो है व्यंजन है, मतलब एच से कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कैसे, आवर, तो ये क्या हो जाएगा, एन हो गया। नेक्स्ट है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, देखो यहाँ पे अब हो गया ना, ए लगेगा कि एन लगेगा, द लगेगा या नो आर्टिकल, तो क्लियर हो गया कि इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, जीरो आर्टिकल, तो जीरो आर्टिकल मतलब कि नो आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से आपको आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके इंग्लिश ग्रामर में, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में। तो होप आपकी वीडियो आज जो मेरी वीडियो थी, जो भी मेरी मेहनत थी, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ इनकरेज करो, सपोर्ट कर दो, और हाँ कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में बताओ, आपकी डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगी, अपने फीडबैक दो, और अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो कहाँ पर करना है वो भी मुझे बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।